राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ट तो बैंक निफ्टी का है, निफ्टी 50 का डिस्कशन क्यों करने हो। देखो दोस्त, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक चैनल का फॉर्मेशन होते हुए आपको बताया था और नीचे एक वन डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लाइन दिखाई दी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है, ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी और देखी भी होगी। लेकिन अब मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे लेके चलता हूं, वहां पे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ध्यान से देखो। ये ट्रेंड लाइन कहां से आई? वन डे के टाइम फ्रेम से, यानी कि सपोर्ट लाइन है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, निफ्टी 50 में भी सेम ही चैनल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी 50 में एक अलग डिफरेंस है। इसलिए मैंने आपको पहले बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया, अभी मैं आपको पैरेलली भी दिखाऊंगा, जिससे मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में जो सपोर्ट लिया गया है वो इस चैनल की जो ये सपोर्ट लाइन है इस पे भी लिया गया है, और जो ये वन डे की लाइन है इस पे भी लिया गया है, यानी कि दोनों पे सपोर्ट लिया गया है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहां पे एक राउंड लेवल भी है 22,000 का, इसका दोनों बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी क्लोजिंग आपको इसके ऊपर मिल रही है। दूसरी चीज भी समझ में आ गई। तीसरी चीज देखो, नोट करते रहा करो, और अगर आपने नोट कर लिया है कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ ये चीज हमने नोट कर लिया है, यस नोट कर लिया है। अब तीसरी चीज भी नोट करो। काफी लोग जो एनालिसिस ध्यान से नहीं करते या फिर वीडियो को ध्यान से नहीं समझते या काट काट के देखते हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो अगर मार्केट 22,000 से नीचे चलने लग जाए, ब्रेकडाउन दे दे और फॉलोअर कैंडल भी दे दे। सोचो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ब्रेकडाउन दे दे, फॉलोअर कैंडल भी दे दे, अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो उन्हें पता नहीं होता कि भाई मार्केट यहां से क्यों सपोर्ट लेके गया है। लेकिन जो वीडियो को एंड तक देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, उसे पता है कि नीचे वन डे के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। क्या मैं वन डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लूं? यहां पे क्लियर और नजर हो जाएगी, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ये ट्रेंड लाइन है, इसका भी ब्रेकडाउन होना कंपलसरी है। फिर से मैं टाइम फ्रेम वहीं पे लेके आता हूं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब आ जाइए बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम पे वापस। बैंक निफ्टी पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी थी, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का, लेकिन एक सिमिलैरिटी समझाने के लिए मैंने बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखाया, क्योंकि यहां पे हम निफ्टी 50 में क्या देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट देख रहे थे और इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट देख रहे थे, लेकिन यहां पे अभी वो सपोर्ट नहीं है, और इसका डिटेल में किस तरीके से आपको इस पे काम करना चाहिए वो मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। आइए वापस वहीं पे आते हैं। बहुत कुछ है आज की वीडियो में सीखने के लिए। पहले हम चैनल को समझेंगे, क्योंकि यहां पे भी अगर आप नोटिस करेंगे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से नोटिस करो। ये क्या बना? लोअर हाई। 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 ये क्या बना? लोअर लो। ये क्या बना? लोअर लो। ये क्या बना? लोअर लो। ठीक है, यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई है, क्लियर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा या एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट दिखाएगा तो हम 22,000 का ब्रेकडाउन होने देंगे। यहां तक हम और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। लेकिन अब यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट को समझो भाई। जो नीचे ये वन डे के टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को नहीं जानता, वो 22,000 के ब्रेकडाउन पे काम करने की गलती कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। भाई आप यहां पे एक चीज और नोटिस करो, अगर ट्रेंड लाइन ना होती भाई तब भी हम ये देख रहे हैं कि इस जोन से सपोर्ट आया है, इस जोन पे मार्केट पहले भी रुका है और उससे पहले दिन भी रुका है, यहां से बाउंस आया, तो यानी कि कम से कम इससे नीचे तो जाना चाहिए, तभी तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। अगर सिंपल सा हम प्राइस एक्शन भी समझे, अगर आपको ट्रेंड लाइन नहीं दिखाई दे रही है, सिंपल सा अगर हम प्राइस एक्शन भी समझने की कोशिश करें कि इस जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके 2 बार बाउंस कर चुका है, तो क्यों ना इसके ब्रेकडाउन पे काम किया जाए अगर नेगेटिव होना है मार्केट को। और दूसरी चीज भी समझो यहां पे, अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा कि अगर मार्केट इसी फॉर्मेशन में चल रहा है, खुद सोचो
ये पिछले लोअर हाई के पास है। अगर ये नया लोअर लो बनाना चाहता है, जो ये लोअर लो बनते हुए आ रहे हैं, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो, अगर ये नया लोअर लो बनाना चाहता है, इसका भी ब्रेकडाउन देता है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। पर जरूरी थोड़ी ना है कि अगर वन डे के टाइम फ्रेम की लाइन का ब्रेकडाउन मार्केट ने दे दिया कि नेगेटिव मोमेंटम आ जाएगा। रूल क्या मैंने बताया है कि ट्रेंड लाइन पे कब काम किया जाता है। ध्यान से अगर आप रूल समझेंगे, मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जो ये पिछला सपोर्ट जोन यहां से बन रहा है, इस सपोर्ट जोन का भी हमें ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, तब हम एग्रेसिवली नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट में लिखना है कि हां समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना है आपको और डिटेल में समझाओ। दोनों चीजें आ गई क्लियर। आइए वापस वहीं पे आते हैं। अभी हमने काफी इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन किया। हमने क्या डिस्कशन किया यहां पे? ओके, हमने क्या डिस्कशन यहां पे किया कि अगर मार्केट ने, पहले तो हम इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, तो यहां तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि अगर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिलता है तो हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। चलो, आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम के अकॉर्डिंग समझ में आ गई चीजें। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट पहले भी यहां पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस कराए, इस बार भी यहां पे सपोर्ट लाइन के पास है, अगर यहां से फिर बाउंस कर जाए तो हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा? भाई, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो हम पता कर सकते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या बन सकता है? लोअर हाई। भाई, रूल क्या कहता है? अगर मार्केट इस फॉर्मेशन में चल रहा है, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, ये लोअर लो बनाया, ये लोअर लो बनाया, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो वो पिछले लोअर हाई से ऊपर क्लोजिंग देके तब ऊपर मोमेंटम दिखाएगा, और ये जो पिछले लोअर हाई है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन पहली कंडीशन क्या है? पिछले लोअर हाई को मार्केट को ब्रेकआउट देके मोमेंटम देना पड़ेगा। तो यानी कि प्रीवियस डे हाई पे मार्केट ने पिछला लोअर हाई बनाया हुआ है, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट को ऊपर मोमेंटम देना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना इजी है? क्या हम कोई दूसरा कंफर्मेशन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी कि अगर यहां से बाउंस आता है मार्केट में, तो मार्केट के लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है। देखो, फिबोनाची भी आपको क्या बताता है, प्राइस एक्शन भी आपको बहुत कुछ बता देता है। अब फिबोनाची बता रहा है कि पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए ये हो सकता है। अब चीजें रिलेट करना, 22,137, और मैंने आपको क्या बताया सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि पिछला जो लोअर हाई है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। क्या लोअर हाई यही बन रहा है? बिल्कुल यही बन रहा है। तो यानी कि हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया, हमें इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन मिल गया, हमें प्राइस एक्शन से भी कंफर्मेशन मिल गया, हमें सिंपल ट्रेंड लाइन से भी कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ने अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर आपको लिए ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट मिल रहा है, तो पिछला जो आपके लिए रेजिस्टेंस है इससे ऊपर निकलने दो। यानी कि हमें तीन तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं। जब तीन तीन कंफर्मेशन मिलते हैं तो ट्रेड में रिस्क लेने की पॉसिबिलिटीज उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए बढ़ जाती हैं। समझ में आ गई क्या यहां तक चीजें? आइए और भी एक बार मैं लाइनें सारी ड्रॉ कर लेता हूं, तब डिटेल में समझेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि ये आप क्या बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही है। अभी देखो, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। यहाँ पे लाइक कर दो, तब तक मैं यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करता हूं और कमेंट में लिख दो कि हाँ समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, पिछला लोअर हाई इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, इसका ब्रेकआउट मिला तो अगला लोअर हाई इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। क्या फिबोनाची भी यही बता रहा है? बिल्कुल, फिबोनाची भी यही बता रहा है। फिबोनाची तो हमने बाद में ड्रॉ किया ना, पहले तो हम सिंपल प्राइस एक्शन समझ रहे थे। क्या फिबोनाची भी आपको यही बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे 0.5 का लेवल है और इसके जस्ट ऊपर 0.618 का लेवल है। यानी कि अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट लेके वापस आना हुआ तो ये दो जोन ही, ये दो लेवल ही ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 22,363
एक 22,465। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए यहां पे ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा था कि ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट को रिवर्स करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर प्राइस 0.618 यानी कि 22,465 का ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन करने लग गया तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए अब यहाँ पे और भी डिस्कशन करते हैं। हमने नीचे की सिचुएशन डिस्कस कर ली, हमने ऊपर की सिचुएशन डिस्कस कर ली, हमने सिंपल प्राइस एक्शन का डिस्कशन कर लिया। अब गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग बाकी है, लेकिन उससे पहले एक तो हम लॉजिक समझ लेते हैं कि ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। सिंपल सिंपल सा, भाई मार्केट ने ये वाला फॉर्मेशन किया, यहां पे भी आपको लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई दिखाई दे रहे हैं, ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो और ये लोअर लो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहां पे बाउंस करा के ये मोमेंटम देके अगर यहीं पे जो ये रिट्रेसमेंट ले रहा था यहीं से नीचे चलता तो ये हमारे लिए क्या बन जाता, नया लोअर लो बन जाता, तो फिर लोअर हाई बन जाता, फिर मार्केट नया लोअर लो बनाने के लिए प्लान करता और यहां पे हम ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग नए लोअर लो की सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज भी जान सकते थे। ऊपर भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, लेकिन मार्केट ने वो फॉर्मेशन नहीं किया। मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से आप देखेंगे ऊपर जलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यानी कि आपके लिए एक सीधी सीधी अपॉर्चुनिटीज है, ऊपर की ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, लेकिन एरिया ज्यादा नहीं है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट अपने पिछले लोअर हाई से भी ऊपर निकल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आपके लिए यहां पे क्रिएट करके दी है। समझ में आ गई। दूसरी चीज यहां पे और डिस्कस समझने की चीज है कि अगर यहां से रिवर्सल आएगा तो नेगेटिव साइड तभी प्लान किया जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया होगा 22,000 का, कि अगर मार्केट इससे नीचे ब्रेकडाउन देके प्राइस सस्टेन करने लग जाता तो आपके लिए नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो जाती, ट्रेडिंग डे लो पे हो जाती और प्रीवियस डे लो पे हो जाती, और आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इसी एरिया में है। तो यानी कि नीचे 3 सपोर्ट थे, अगर 22,000 का ब्रेकडाउन देता, प्राइस नीचे सस्टेन करता, तो आपके लिए वो एक मोमेंटम हो सकता था। लेकिन यहां पे आप देखेंगे ब्रेकडाउन दिया है लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट यहां से बाउंस ऊपर की तरफ ही आपको करते हुए दिखाई दिया है। फिर आप कहेंगे कि यहां पे पॉजिटिव साइड भी प्लान किया जा सकता था, नहीं, ये रिस्की हो सकता था। आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है। रिस्की क्यों हो सकता था, क्योंकि मार्केट ने एक नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए यहां पे बना के दे दिया है। या तो मार्केट इस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा देता, तब आप यहां पे कुछ प्लान कर सकते थे, या फिर मार्केट में जो ये लोअर लो मार्केट में लोअर हाई मार्केट में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट इनका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता, तब कुछ प्लान किया जा सकता था। यानी कि आपकी ट्रेड के पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप हवा हवा में ग्रीन कैंडल देखी तो बाई कर लिया, रेड कैंडल देखी तो सेल कर लिया, इस तरीके से काम नहीं करना होता। एक बात और मैं आपको बता दूं, छुट्टियां चल रही हैं, अगर आप मेरा जो इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाला कोर्स है उस पर 75% ऑफ कर दिया गया है, अपनी इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसे काफी पसंद किया जा रहा है, आपका काफी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोग उस कोर्स को इतना पसंद कर रहे हैं। आइए वापस हम यहां पे आते हैं, लेकिन क्या उससे पहले हम एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देख ले। भाई वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने चीजें देखी है, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने दोनों का डिस्कशन कर लिया, इस ट्रेंड लाइन का भी जो नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, और यहां पे भी एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने वो भी देखा कि यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,750 हो सकता है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक सिंपल से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई, क्लियर होगी। आइए यहीं पे मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा था, बाकी और यहां पे समझाने वाली बात नहीं है। एक बात और, अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, जैसे कि हमने ये देख रहे हैं कि 1 मंथ का ये टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर रखा है, हम ये देख रहे हैं कि यहां पे ट्रेंड लाइन है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 20,000 पे दिखाई दे रहा है। एक अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, मैं छोटे टाइम फ्रेम की नहीं कह रहा, एक लंबे टाइम की, लेकिन ये आने में काफी टाइम आपके लिए लग सकता है क्योंकि 2000 पॉइंट है।
तो अगर मार्केट में गिरावट आती है या पॉसिबिलिटीज बनती है, इसका डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी ये काफी दूर है। तो जब मार्केट इसके नजदीक आएगा, ब्रेकडाउन देगा, तो तब डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल फोकस करो आप इन्हीं चीजों पे। ऊपर की तरफ मोमेंटम का आपको पता चल गया, नीचे की तरफ मोमेंटम का, नीचे क्या क्या सपोर्ट की इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज है वो आपको पता लग गया। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, इस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो ध्यान से देखो, ये आपके लिए क्या है? लोअर हाई है। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये चीज हमें दिखाई दे रही है। ये आपके लिए क्या है? ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो उसे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर होना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि या तो वो इस रेजिस्टेंस लाइन के पास ओपन हो। अगर इसके पास ओपन होके आपको ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? लोअर हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर इसके पास से ओपन होके रिवर्सल दिखाने लग गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 22,000 हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और प्रीवियस डे लो भी आपका इसी जोन में है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तब इस वाली ट्रेंड लाइन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे। अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, क्योंकि हो सकता है मार्केट अपना नया लोअर लो बनाने जाए। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दे और लोअर हाई का भी ब्रेकआउट दे दे, इस वाली सिचुएशन पे अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,263 के आसपास होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, जैसे कि मैंने कहा नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है? 22,000, एक राउंड लेवल भी है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, ब्रेकडाउन देके नीचे चला, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो, ये ट्रेंड लाइन भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तब आपके लिए नीचे और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे आपके लिए सेटअप भी काम कर सकता है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। नहीं जानते हैं आप? फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। कमेंट में लिख के बता देना चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ज्यादा और डिटेल में जाना चाहिए कि नहीं, वो भी आप सब कमेंट में करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं। राम राम।